Hello students, I am Achajan, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 2 more on Windows 10. In this chapter we will know about the features of Windows 10, file explorers and working with files and folders. Now let's start the chapter 2. More on Windows 10. Firstly we will know about the contents of the chapter, features of Windows 10, file explorer, working with files and folders in Windows 10. आइए चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी गेट लर्न रेडी टू लर्न एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे देखते हैं हम आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम इट्स फाइल एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ एक्सटेंशन गिवन है, उससे हमें उस फाइल को जानना है वो किस चीज के लिए हमारी फाइल है। जैसे .bmp हमारी जो फाइल्स होती हैं वो हमारी फाइल होती है, हमारी बिटमैप फाइल्स होती है हमारी। ये हमारे इमेजेस के लिए यूज होता है, जो हम इमेज फाइल जैसे हम डाउनलोडेड करते हैं अपने क्या कहते हैं सिस्टम से, इंटरनेट से हम जो फाइल डाउनलोड करते हैं, ज़्यादातर जो बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस की फाइल होती है वो हमारी जेपीजी फाइल्स होती है, इमेजेस फाइल होती है, हमारी इमेजेस के लिए होती है। नेक्स्ट वन है हमारी .docx, ये हमारी डॉक्यूमेंट्स की वर्ड की फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है हमारी। नेक्स्ट हमारी .lg होती है, हमारी लोगो फाइल्स होती है, ज्यादातर ये हमारी MSW लोगो के अंदर यूज होती है हमारी। एज वी नो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसे कि हम जानते हैं विंडोज 10 हमारा मोस्ट पॉपुलर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। In the previous class, we have learned on overview of Windows 10 and how to organize files and folders in it. देखिए जैसे कि हम जैसे जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि हम क्या कहते हैं विंडोज 10 के बारे में जानते हैं कैसे उसके अंदर हम फाइल्स और फोल्डर को मेंटेन कर सकते थे। Now we will shall study about the features of Windows 10 and some more things about working with files and folders in Windows 10. यहाँ पे हम आगे कुछ बढ़ेंगे, आगे हम इस Windows 10 के और फीचर्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में जानेंगे और किस तरह से फाइल और फोल्डर्स के ऊपर हम एक्स्ट्रा वे में वर्क कर सकते हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम फीचर्स ऑफ विंडोज 10। फर्स्टली हम इसके देखते हैं फीचर्स देखते हैं विंडोज 10 के। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग फीचर्स। देखिए जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने फीचर्स के थ्रू क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। चलिए इसके हम देखते हैं फीचर्स। अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इजी होता है यूज करने में। विंडोज 10 हैज अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट लुक विद द ब्लू हाईलाइटिंग फीचर्स। देखिए इसके अंदर क्या होता है ब्लू हाईलाइटिंग फीचर्स जो बहुत ज्यादा इसके इंटरफेस को क्या बनाता है, बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। इट हैज अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स, थीम्स, टाइल्स एंड आइकन्स। इसके अंदर हमारे क्या होता है टाइल्स का, आइकन्स का बहुत एक अच्छा सेट होता है जो इसके अंदर हमारा गिवन दिया होता है हमें, जिससे बहुत ज्यादा क्या लगता है अट्रैक्टिव लगता है। The use of graphics makes it quite interactive. It works the way we want and make new things possible. इसका जो ग्राफिक है इसको बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं जो पॉसिबल जितनी भी चीजें हो सकती है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं इस इंटरेक्टिव मोड की वजह से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम इम्प्रूव स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे क्या होता है जो स्टार्ट मेन्यू थोड़ा इम्प्रूव गिवन किया गया है। The new start menu of Windows 10 gives you quick access to apps and services. देखिए जो न्यू स्टार्ट मेन्यू होता है Windows 10 का वो उसको क्या देता है बहुत इजीली हम उसको इसकी एप्स को क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन द लेफ्ट पेन यू कैन फाइंड द फाइल एक्सप्लोरर। इसके राइट पेन में हम क्या कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर हमारा गिवन हो सकता है, सेटिंग्स गिवन है, सेटिंग्स एंड अ लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज्ड एप्स, पावर ऑप्शन एक्सेट्रा। यहाँ पे इसके साथ जैसे हमारा फाइल एक्सप्लोरर, हमारे सेटिंग, हमारे इसके अंदर यूजेबल एप्स वगैरह ये सब हमारे साइड में इसके गिवन किए जाते हैं। द ऑल एप्स ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन डिस्प्ले ऑल द एप्स एंड प्रोग्राम्स। इसके लेफ्ट पेन में हमारा ऑल एप्स ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम जिसपे क्लिक करके सारी एप्स जितनी भी उसके अंदर उसको हम यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। इन द राइट पेन लाइव टाइल्स आर डिस्प्लेड विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस एप्स। यहाँ पे हमारी जो राइट पेन होता है उसके अंदर हमारी वेरियस एप्स की यहाँ पे क्या होती है लिस्ट गिवन होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्चिंग मेड इजियर विद कॉर्टेना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं हमारा एक और फीचर्स है कि हम कॉर्टेना के थ्रू क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे विंडोज 10 हैज अ रिफाइंड एंड पावरफुल सर्च टूल कॉल्ड कॉर्टेना। विंडोज 10 के अंदर एक हमारा रिफाइंड पावरफुल सर्च ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं।
इट अलाउज यू टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द सिस्टम और ऑन द वेब डायरेक्टली। ये हमें अलाउ करता है, हम वेब्स के अंदर इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले म्यूजिक, वीडियो, सेट्स अलार्म एंड रिमाइंडर, सेंड ईमेल्स, गिव इन वॉइस कमांड एक्सेट्रा। ये हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हमें जो भी म्यूजिक को प्ले करना है, साउंड्स अलार्म्स वगैरह में करना है, वो सब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, विंडोज 10 सपोर्ट मल्टीपल डेस्कटॉप्स। विंडोज 10 हैज अ न्यू टास्क व्यू बटन्स ऑन द टास्क बार। देखिए विंडोज 10 के अंदर हमारा मल्टीपल डेस्कटॉप के लिए एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, टास्क व्यू बटन क्या होता है, गिवन किया गया है। दिस बटन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू ओपन मल्टीपल डेस्कटॉप एट द सेम टाइम। ये हमें ये बटन क्या करता है, मल्टीपल डेस्कटॉप को एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको ओपन करके देख सकते हैं। You can create multiple desktop for different tasks so that only one related set of applications are visible on the desktop. ये हमारे क्या करता है, हमारे सामने मल्टीपल डेस्कटॉप पे हमारे क्या कर देता है, डिफरेंट टास्क हम उसके अंदर कर सकते हैं, उनको वो हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, तो उनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ डेस्कटॉप दैट यू कैन क्रिएट। इसके अंदर कोई भी हमारी लिमिट नहीं होती क्रिएट करने की, हम कितने भी मल्टीपल टाइम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम, विंडोज स्नैपिंग की देखते हैं। दिस फीचर असिस्ट यू टू वर्क विद मल्टीपल स्क्रीन ऑन द सेम स्क्रीन। देखिए यहाँ पे हमारे क्या होता है, ये फीचर होता है मल्टीपल जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम सेम स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, स्नैप कर सकते हैं। यू कैन drag and drop a window or to any corner of the screen, thereby making spaces for other apps to be opened simultaneously। ये क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है हमारे इसके अंदर फीचर्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही विंडो पे कहीं पे भी साइमल्टेनियसली उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं, विंडोज स्टोर की बात करते हैं। द विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोवाइड यू विद ऑल द काइंड ऑफ पेड एंड फ्री एप्स, गेम्स, म्यूजिक, वीडियो एक्सेट्रा। देखिए जो विंडो स्टोर एप्लीकेशन होता है वो हमें क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ एप्स, गेम्स वगैरह हम इसको डाउनलोड करके इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। वो हमारा सब किसके अंदर होता है, विंडोज स्टोर के अंदर स्टोर होता है, वहां से उसे एक्सेस करके हम यूज कर सकते हैं। यू कैन ट्राई टू यूज एन ऐप बिफोर यू बाय इट। इसको हमें पहले, इसको यूज करने से पहले हम इसको खरीद के इसको हम देख सकते हैं, इसके अंदर हम किस किस को यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। विंडोज 10 ओपन दीज एप्स इन मल्टीपल स्मॉल विंडोज ऑन द डेस्कटॉप। विंडोज 10 इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर उनको ओपन करके हम उसको खोलकर देख सकते हैं। द न्यू ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज। हम माइक्रोसॉफ्ट एज के नए ब्राउजर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है वो विंडोज 10 का हमारा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है। इट अलाउज यू टू राइट एंड हाईलाइट डायरेक्टली ऑन द वेब पेजेस। ये हमें अलाउ करता है हम डायरेक्टली वेब पेजेस के अंदर वर्क कर सकते हैं। Cortana is an inbuilt features of Microsoft Edge that help you to do big things faster। जो Cortana होता है ये हमारा बिल्ट इन फीचर होता है Microsoft Edge इसके अंदर बिल्ट इन होता है, जिसके अंदर हम चीजों को क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर की बात करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। फाइल एक्सप्लोरर जो होता है हमारी एप्लीकेशन होते हैं जो हमें फाइल्स की, फोल्डर्स की, ड्राइव्स की सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इट एनेबल्स यू टू एक्सेस, एडिट, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये हमें मैनेज करने के लिए हम फाइल्स और फोल्डर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फाइल एंड फोल्डर। इसको फाइल को डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कॉपी करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर पर एक जगह रहते रहते हम ये सारे काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है जिनको हम यूज करके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्टेप 1 देखते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। हम सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे हम फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और प्रेस कंट्रोल विंडोज की प्लस ई। या हम क्या कर सकते हैं, विंडोज की के साथ ई को अगर हम प्रेस करेंगे तो भी हम इसको खोल सकते हैं। जब हम इन दोनों पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप 2 द फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन। तो हमारे सामने फाइल एक्सप्लोरर विंडो हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। देखिए जब हमने फाइल एक्सप्लोरर को खोला उसके कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारा जो लेफ्ट पेन होता है, दिस वन इज अ लेफ्ट पेन, ये हमारा क्विक एक्सेस बटन होता है, ये हमारा स्टेटस बार नीचे होता है, ये हमारा डिटेल्स पेन होता है, देन हमारा ये राइट पेन होता है। चलिए अब इनको हम डिटेल में वन बाय वन यहाँ पे रीड आउट करते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ फाइल एक्सपोर्ट देखते हैं। द लेफ्ट पेन डिस्प्ले ऑल काइंड्स ऑफ लोकेशन सच एज दिस पीसी डिवाइसेस ड्राइव्स कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर एंड द अदर फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। देखिए जो लेफ्ट पेन होता है, हमारी जितनी भी ड्राइव्स कंप्यूटर के अंदर है वो यहाँ पे होती है, हमारा दिस पीसी आइकन्स वगैरह यहाँ पे होता है, जिनको हम यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। क्लिक ऑन अ लोकेशन टू व्यू इट्स कंटेंट इन द राइट पेन। इसके बाद अगर हम राइट पेन में जाके उसके कंटेंट्स के बाद, जैसे हमने यहाँ पे किसी फोल्डर को ड्राइव को क्लिक करा तो उसके कंटेंट्स हमें राइट पेन में हम उसके देख सकते हैं। तो लेफ्ट पेन में उनकी हमारी फोल्डर्स, फाइल्स, ड्राइव्स वगैरह होती है, और लेफ्ट राइट पेन में उनके क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक एक्सेस इज अ वर्टिकल रिबन विच शोज द लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स एंड रिसेंट फाइल्स। देखिए क्विक एक्सेस हमारा एक वर्टिकल रिबन होता है जिसके अंदर हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंटली फोल्डर्स और फाइल्स यूज होते हैं उनकी लिस्ट होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्टेटस बार डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लोकेशन और अ नंबर ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स एंड देयर टोटल साइज। देखिए जो स्टेटस बार होता है वो हमारे टोटल नंबर्स ऑफ टाइम्स, हमारे जितने भी लोकेशंस होती हैं, जितना भी हमारा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी आइटम सिलेक्टेड है उनकी इन्फॉर्मेशन को एक नीचे आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल टाइप की एक हमारी बार होती है, उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। अब हम राइट पेन की बात करें, राइट पेन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फोल्डर दैट हैज बीन सिलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। अभी जैसे हमने बात किया लेफ्ट पेन में तो उनके फाइल्स एंड फोल्डर ड्राइव्स वगैरह होते हैं, और राइट पेन उनके कंटेंट्स की डिटेल को शो करता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, डिटेल्स पेन की बात करते हैं। शोज द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड फाइल सच एज द ऑथर साइज एंड द डेट यू लास्ट चेंजेस इन द फाइल एक्सेट्रा। देखिए डिटेल्स पेन की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या होते हैं, जो भी हमारी सिलेक्टेड फाइल जैसे ऑथर साइज, डेट वगैरह, ये सब क्या यहाँ पे हम उसकी देख सकते हैं डिटेल्स पेन के अंदर। चलिए अभी तक हमने फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे रीड आउट करा, अब हम देखते हैं वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज 10। अब हम विंडोज 10 के अंदर फाइल और फोल्डर्स के ऊपर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। चलिए फर्स्टली हम देखते हैं फाइल की हम बात करें। It is a collection of related information stored together on the some storage devices such as a hard disk, CD drive and pen drive। देखिए ये कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर स्टोर करने का। हम जैसे क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव पर हम इन इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं फाइल के रूप में। As we keep important papers in a file, likewise any information in a computer is saved in the form of file। तो ये जैसे हम अपने फोल्डर्स वगैरह में कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर सेव करते हैं, ऐसे ही हम अपने सिस्टम के अंदर फाइल के अंदर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जो भी कंप्यूटर पर हम किसी भी रूप में कैसे भी काम करें, लेकिन उसकी हम क्या बनाते हैं, फाइल ही बनाते हैं। Each file is given a file name which helps us to find it whenever required। हर फाइल के अंदर अपना क्या होता है, एक पर्टिकुलर उसके अंदर एक नाम उसको गिवन किया जाता है, जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट है ऐसे हम फाइल को क्या देते हैं, एक नाम गिवन कर देते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे फोल्डर की बात करते हैं। एज वी कीप ऑल अवर फाइल्स इन अ फाइल कैबिनेट, सिमिलरली अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज लाइक अ कैबिनेट वेयर वी कीप रेलिवेंट फाइल्स। देखिए जैसे हमने बात करी कि हम फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर सेव करके रखते हैं, जैसे हमारा एक कैबिनेट हो गया, हम उसके अंदर अपनी फाइल्स को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। इसी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर भी हम क्या करते हैं, फाइल्स को फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल। फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बना के भी उसके अंदर रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर हम फोल्डर बना सकते हैं। अब फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है वो हमारा सब फोल्डर कहलाता है। यू कैन डिफरेंशिएट अ फाइल फ्रॉम अ फोल्डर विद द हेल्प ऑफ आइकन्स एसोसिएटेड विद दैट। हम फाइल को फोल्डर से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल। फाइल को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। टू क्रिएट अ फाइल इन एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे किसी भी फाइल को, किसी भी एप्लीकेशन को सेव करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको वन बाय वन देखते हैं। हियर वी आर यूजिंग वर्डपैड। यहाँ पे हम वर्डपैड के अंदर देखते हैं फाइल को। फर्स्टली हम देखते हैं स्टेप 1, ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड। हम वर्डपैड के अंदर हम क्या करते हैं, नए डॉक्यूमेंट को सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं। स्टेप 2 हम इसका देखते हैं, स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। इसके बाद हम ब्लैंक पेज के ऊपर टेक्स्ट को क्या करना शुरू कर देते हैं, टाइप करते हैं। स्टेप 3 पे हम आते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क सेव योर फाइल यूजिंग द फाइल टैब सेव ऑप्शन। जब हमने काम को कर लिया तो उसके अंदर हम फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल टैब पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर। स्टेप 4 हम इसका देखते हैं, अ विंडो नेम्ड सेव एज विल अपीयर, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। तो जैसे उसको करा तो हमारे सामने हमने सेव पे क्लिक करा तो हमारे सामने एक सेव एज विंडो अपीयर होगी, उसके अंदर हम ब्राउज बटन पे जाकर स्टेप 5 द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। जैसे हमने ब्राउज बटन पे क्लिक करा तो हमारे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। सिलेक्ट द लोकेशन एंड टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमें फाइल को नेम गिवन करना है वो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फाइल को नेम गिवन कर देंगे।
क्लिक ऑन द सेव बटन। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सेव बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो हमारी द स्टेप 6 देखते हैं, द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड विद द स्पेसिफाइड फाइल नेम। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी नेम हमने टेक्स्ट बॉक्स में उसको गिवन करा होगा, उससे हमारा फाइल नेम सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने सेव पे क्लिक करा, यहाँ पे हमने ब्राउज पे क्लिक करा तो हमारे सामने सेव डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे हमने उसको नेम गिवन करा, जैसे सेव बटन पे क्लिक करा वो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। चलिए एक बार इसकी क्विक की देख लेते हैं। यहाँ पे हम द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू फाइल इज Ctrl+N। किसी भी नई फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N। चलिए आगे देखते हैं हम। अभी तक हमने देखा किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स गिवन है, जिनको यूज करके हम फोल्डर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलिए उनको हम देखते हैं। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। हम ब्लैंक डेस्कटॉप के एरिया पे राइट क्लिक करेंगे। स्टेप 2, अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स। हमारे सामने एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। स्टेप 3, प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन अपीयर विच इज कॉल्ड अ कास्केडिंग मेन्यू। देखिए अब हम क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक सब ऑप्शन और कास्केडिंग टाइप हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जैसे हमारा आता है। स्टेप 4, click on the folder option, a new folder icon will be displayed on the desktop with its default name new folder। जैसे हमने इस पे आके हमने फोल्डर पे क्लिक करा तो हमारे सामने एक आइकन आ जाएगा न्यू फोल्डर के रूप में। स्टेप 5 पे हम जाएंगे, टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद हमें जो भी फोल्डर को नेम गिवन होता है वो नेम हम गिवन करेंगे और एंटर की दबाएंगे तो हमारा फोल्डर हमारे सामने क्रिएट होकर आ जाएगा। आइए इसकी क्विक की देख लेते हैं हम। You can create a new folder by using the keyboard keys Ctrl+Shift+N। हम किसी भी नई फोल्डर क्रिएट करने के लिए Ctrl+Shift+N की एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, ओपनिंग अ फाइल एंड फोल्डर। टू ओपन अ फाइल एंड फोल्डर सिंपली मूव द पॉइंटर टू द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। देखिए किसी भी फाइल और फोल्डर को खोलने के लिए हम उस फाइल और फोल्डर पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। द फाइल फोल्डर विल ओपन एंड वी कैन व्यू इट्स कंटेंट। तो हमारा फाइल एंड फोल्डर ओपन हो जाएगा, हम उसके कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन देखते हैं हम, रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। देखिए रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर। रीनेम का मतलब होता है जो भी हमारा नेम उसे ऑलरेडी गिवन है उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चेंज करना चाहें, उसको कोई और नाम देना चाहे तो हम उसको कोई और नाम गिवन कर सकते हैं। टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे किसी फाइल और फोल्डर को नए नाम देने के लिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेप्स गिवन है, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1 की अगर हम बात करें, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी रीनेम। हम पहले उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, राइट क्लिक द माउस बटन एंड सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। उसके बाद हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और किस पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। या हम देख सकते हैं और सिलेक्ट द फाइल एंड प्रेस द F2 की ऑन द कीबोर्ड। या तो हम फिर क्या करेंगे, फाइल और फोल्डर क्लिक करेंगे और F2 की पे प्रेस करेंगे। द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर इज हाईलाइटेड। तो हमारे फाइल और फोल्डर का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। स्टेप 3 पे आते हैं हम। नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल और फोल्डर एंड प्रेस एंटर की। अब हम उसको जो भी नया नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देंगे और एंटर की अगर हम प्रेस कर देंगे, द नेम ऑफ द फाइल फोल्डर विल बी चेंज। तो हमारे फाइल और फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉपिंग मूविंग अ फाइल और फोल्डर। अब फाइल और फोल्डर को कॉपी करना। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर इज कीपिंग इट इन द सम अनदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। देखिए कॉपिंग का मतलब क्या होता है, वो हम उस लोकेशन पे तो हमारी फाइल रहेगी लेकिन उस दूसरी लोकेशन पे भी ले जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं। मूविंग अ फाइल और फोल्डर इज शिफ्टिंग इट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू सम अनदर लोकेशन। मूविंग का मीन क्या होता है, उस फाइल और फोल्डर को हम उस लोकेशन से हटा के दूसरी लोकेशन पर ले जाना। समझ में आ गया। कॉपिंग मीन्स कि वो कॉपी वहां पे भी रहेगा और दूसरी जगह कॉपी हो जाएगा। मूविंग का मतलब उस लोकेशन से हटके वो दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। टू कॉपी मूव और फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे फाइल और फोल्डर को कॉपी करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको वन बाय वन हम देखते हैं। स्टेप 1 की अगर हम बात करें, राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड और मूव। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे उस फाइल और फोल्डर पे जिसको हमें कॉपी या मूव करना है। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, गिवन नाउ द क्लिक कॉपी और कट ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। देन हम किस पे क्लिक करेंगे, कट या कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे शॉर्टकट मेन्यू के अंदर। स्टेप 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड और मूव्ड। उसके बाद हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें फाइल को कॉपीड और मूव करना है।
स्टेप 4 की अगर हम बात करें, नाउ राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वहां पे ले जाकर उस लोकेशन में जहां पे हम उसको क्या करना है, पेस्ट करना है। यू विल फाइंड द फॉलोअर फोल्डर कॉपीड मूव टू द डेस्टिनेशन फोल्डर। तो हम देखेंगे जो हमारा फाइल और फोल्डर है वो डेस्टिनेशन पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉपीड या मूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। वी कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हम इन स्टेप्स को फॉलो करके फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं हम। फर्स्टली स्टेप 1 हम देखते हैं, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड। सबसे पहले हम उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, राइट क्लिक द माउस बटन एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3 की अगर हम बात करें, यू विल फाइंड दैट द फाइल और फोल्डर हैज बीन डिलीटेड। जैसे हमने डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करा तो हम देखेंगे हमारा जो फाइल और फोल्डर है वो वहां से उस लोकेशन से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए हम इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। When we copy or cut a file or folder, it moves to temporary memory storage area. This area is called a clipboard. जैसे हम किसी फाइल को या फोल्डर को कॉपी करते हैं या मूव करते हैं टेम्परेरी लोकेशन पे, जो टेम्परेरी लोकेशन होती है, जब हम उसको कॉपी या मूव करने के लिए हम उसको कट या कॉपी करते हैं तो हमारा क्लिप बोर्ड पे वो क्या होता है, हमारा टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। कहीं तो स्टोर होगा पेस्ट करने से पहले, तो वो हमारा क्या जो पोर्शन होता है वो हमारा कहलाता है क्लिप बोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर। अभी तक हमने देखा किससे डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, कॉपी करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब हम देखें किस तरह से हम फाइल और फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। द फाइल और फोल्डर विच आर डिलीटेड कैन बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। देखिए जो भी फाइल और फोल्डर आपका डिलीट हो चुका है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल लोकेशन पे उसको रिस्टोर करके रख सकते हैं। टू रिस्टोर डिलीटेड फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन, फॉलो द गिवन स्टेप। यहाँ पे रिसाइकल बिन से फाइल और फोल्डर को रिस्टोर करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। चलिए उनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं स्टेप 1, ओपन द रिसाइकल बिन फोल्डर। सबसे पहले हम रिसाइकल बिन फोल्डर को ओपन करते हैं। स्टेप 2 पे देखते हैं, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रिस्टोर। उसके बाद उस फाइल और फोल्डर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको हमें रिस्टोर करना है। क्लिक ऑन द रिस्टोर एंड सिलेक्टेड आइटम ऑप्शन ऑन द टूल बार। उसके बाद हम टूल बार के ऊपर अंदर रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। या हम कर सकते हैं राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू विश टू रिस्टोर। पहले हम क्लिक करेंगे उस फाइल और फोल्डर जिसको रिस्टोर करें, सिलेक्ट द रिस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जैसे हमने राइट क्लिक करा तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा, उसमें हम किस पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, रिस्टोर ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। स्टेप 3 में हम देखते हैं, the selected file or folder disappear from the recycle bin window and gets restored to its original location। तो जो हमारा फाइल और फोल्डर है वो हमारा रिसाइकल बिन से हम देखेंगे हट गया है और जहां पे पुरानी लोकेशन जहां से वो डिलीट होकर आया था वहां पे जाके वो क्या हो जाता है, हमारा रिस्टोर हो जाता है। चलिए इसका हम इनर नटशेल देख लेते हैं। जितना भी अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है वो हमारा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। The new start menu of the Windows 10 gives you the quick access to apps and services। जो न्यू स्टार्ट मेन्यू है Windows 10 के अंदर हमारे क्विकली हम उसको एप्स को सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। Windows 10 हैज अ रिफाइंड एंड पावरफुल सर्च टूल कॉल्ड Cortana। यहाँ पे हमारे Windows 10 के अंदर रिसर्च एक ऑप्शन होता है Cortana, वो बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, उसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑफ द विंडोज 10। जो विंडोज 10 का एक डिफॉल्ट ब्राउजर होता है हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट एज। अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज लाइक द कैबिनेट वेयर वी कीप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जो फोल्डर होता है इसके अंदर हमारा एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। टू ओपन अ फाइल और फोल्डर सिंपली मूव द पॉइंटर टू द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। किसी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर। रीनेम का मतलब होता है किसी फाइल और फोल्डर को हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। A file is a collection of related information stored together on some storage devices such as a hard disk, CD, DVD और पेन ड्राइव। देखिए जो फाइल होता है वो हमारा कलेक्शन होता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। हार्ड डिस्क, CD, DVD के अंदर हम इनको फाइल की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए आगे हम इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं, जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है उसके आगे हमें टिक करना है। फर्स्टली हम देखते हैं, अ ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, कौन होता है हमारे रिलेटेड डेटा ऑफ इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ऑप्शन है हमारा फोल्डर्स, फाइल्स एंड विंडोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फाइल्स। नेक्स्ट वन देखते हैं, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड। जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे सामने ऑप्शन है न्यू फोल्डर, मेन फोल्डर, सब फोल्डर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सब फोल्डर।
इज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10। कौन सा हमारा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है विंडोज 10 का? ऑप्शन है इंटरनेट इंटरनल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड देन गूगल क्रोम। वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज टू रीनेम अ फाइल। कौन सी हमारी की होती है जो फाइल को रीनेम हमारे करने के काम आती है? हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर F4, F12, F2। यहाँ पे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर F2। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हेन वी डिलीट अ फाइल इट मूव्स टू। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो हमारी कहाँ जाती है? ऑप्शन है हमारे सामने डेस्कटॉप, क्लिपबोर्ड, रिसाइकल बिन। वो हमारी फाइल डिलीट होने के बाद जाती है हमारी रिसाइकल बिन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है जिनको यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। विंडोज 10 हैज अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट लुक। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक इज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10। कौन सा हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर होता है? वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट वन देखते हैं, द एरिया वेयर द कट और कॉपीड फाइल्स गोज फर्स्ट इज नॉन एज। जो एरिया होता है जहां पे कट और कॉपी हमारी फाइल जाती है वो कहलाता है हमारा क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट वन देखते हैं, मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स ब्लैंक इट्स लोकेशन। मूविंग फाइल का क्या होता है हमारा मतलब? चेंजिंग द इट्स लोकेशन, उसकी लोकेशन को चेंज करना। नेक्स्ट वन देखते हैं, चेंजिंग द नेम ऑफ एन ऑलरेडी नेम फाइल और फोल्डर इज कॉल्ड। जो चेंजिंग होता है नेम फाइल और फोल्डर का वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा रीनेमिंग। नेक्स्ट वन देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट गिवन है वहां पे हमारी जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। विंडोज 10 जो होता है वो हमारा लेटेस्ट वर्जन होता है विंडोज का। देखिए विंडोज 10 के बाद हमारा विंडोज 11 आ गया है तो इसलिए हमें विंडोज 10 को उतना लेटेस्ट वर्जन नहीं कहेंगे। आप इन स्टेटमेंट को फॉल्स करेंगे यहाँ पे। वी कैन नॉट मेक अ फोल्डर इन अ फोल्डर। हम फोल्डर के अंदर फोल्डर को नहीं बना सकते, स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे हम बना सकते हैं तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। कॉर्टेना इज एन इनबिल्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। जो कॉर्टेना वो इनबिल्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द शॉर्टकट मेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जो शॉर्टकट मेन्यू उनको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहते हैं। ट्रू। वी कैन नॉट रिस्टोर द डिलीटेड फाइल इन विंडोज 10। विंडोज 10 के अंदर हम जो डिलीटेड फाइल है उनको रिस्टोर नहीं कर सकते, फॉल्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस